ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। सबसे पहले अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों को काल भैरव अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे भैरव बाबा की उत्पत्ति और उनके महत्व के बारे में। उनके जन्म से संबंधित कई सारी कथाएं हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। चले, भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। ये रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुखतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। अब हम जानेंगे भैरव नाम का अर्थ क्या होता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ है सृष्टि के निर्माण से, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से एवं व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। अब हम जानेंगे कि भैरव बाबा का नाम भैरव दंडपानी क्यों पड़ा। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिससे वे दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी माना जाता है। आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आखिर कैसे हुआ था भैरव बाबा का जन्म। आइए जानते हैं। दरअसल भैरव बाबा एक अवतार नहीं, अपितु कई अवतार हैं, जिनकी उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई है। उनसे जुड़ी कुछ कथाएं भिन्न हैं। आइए हम उन कथा के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कथा है जब काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का मस्तक काट दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके एक हाथ में ब्रह्मा जी का मस्तक होता है, तो आइए जानते हैं ब्रह्मा जी के मस्तक काटने के पीछे का कारण। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला। वो भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया। वो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काटकर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। अब हम जानेंगे काल भैरव के जन्म की दूसरी कथा के बारे में। शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए काल भैरव का जन्म हुआ था। ये कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति व देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ आज शक्ति आदि शक्ति के रूप में समर्पित शक्तिपीठ स्थापित है। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी हर शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए भेज दिया। आज आप जहाँ भी शक्तिपीठ पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी होगा, जो उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर स्थापित किया गया है। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों कंजकों को नवरात्र में भैरव बाबा के साथ पूजा जाता है। हम नवरात्र का पावन पर्व मनाते हैं। वो अष्टमी या नवमी के दिन अपने घरों में कंजकों को जिमाते हैं। इसमें कंजकों के साथ एक भैरव बाबा को जिमाने की भी प्रथा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो माता शक्तिपीठ की रक्षा के लिए जो कथा सुनाई है, इसका उसी से संबंध है। इसीलिए जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होती है, वहाँ वहाँ भैरव बाबा होते हैं। उसी के अनुसार जब हम माता स्वरूपी कुमारियों को जिमाते हैं अष्टमी नवमी में, तो एक भैरव बाबा को भी जरूर जिमाना चाहिए। अब हम जानेंगे तीसरी कथा के बारे में। असुरों व दानवों का नाश करने के लिए भैरव बाबा का अवतार हुआ। एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो भगवान शिव ने अपने पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिन्हें अष्ट भैरव कहा गया। इन अष्ट भैरवों से 7 अन्य भैरवों की रचना हुई।
इस तरह कुल 64 भैरव बने जो 8-8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान थे, जिसके नेतृत्व में सब कुछ चल रहा था। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया। आइए हम जानते हैं उन अष्ट भैरवों के नाम। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। तो ये थे उन 8 भैरवों के रूप। इस 8 भैरव रूपों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इस 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप है। काल भैरव को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अब हम जानेंगे बटुक व काल भैरव की कथा। भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इसमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोधमय है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। आपने देखा होगा हर शिव मंदिर में स्थापित काल भैरव को। शिव मंदिर में भैरव बाबा को उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से होता है, इसलिए इन्हें क्षेत्रपाल या द्वारपाल की संज्ञा भी दी जाती है। तमिलनाडु राज्य में इन्हें ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उनके गांव, पशुओं व धन की रक्षा करते हैं। सामान्यतः भैरव बाबा को अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए ही जाना जाता है, जो बुरे लोगों को दंड देने के साथ साथ समाज में अच्छाई को बचाए रखते हैं। तो ये थी काल भैरव अष्टमी पर अध्यात्म पर्व की ओर से आप सभी दर्शकों के लिए काल भैरव अष्टमी की कुछ कथाएं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और हमारे साथ हमारे सभी दर्शकों को इस जानकारी से संबंधित सभी कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। राधे राधे।